वक्त तो सबको मिलता है, वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। सो टाइम इज वेरी प्रीसियस माय डियर फ्रेंड्स, और इसलिए समय को बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्रेसेंडो क्लासेस। माय नेम इज अनुराग तिवारी एंड आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं लेंथ की बहुत बड़ी यूनिट क्या होती हैं, जो हमारी बहुत छोटी यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनमें कितना किलोमीटर होता है या फिर कितना मीटर्स होता है, और उसके साथ में और भी जो भी यूनिट्स हैं जिनका कन्वर्जन हमें करना होता है वो सारी यूनिट्स देखेंगे। तो जब हम बड़े यूनिट्स की बात करते हैं, बहुत बड़े यूनिट्स की बात, तो आई एम टॉकिंग अबाउट टू हेवनली बॉडीज लाइक अर्थ एंड मार्स। जो हमारी पृथ्वी है और मंगल है, उनके बीच का अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना हो तो क्या मैं मीटर और किलोमीटर में उसको मेजर कर सकता हूँ? नहीं, बहुत छोटा हो जाता है वो। कैसे मैं मेजर कर पाऊंगा? नहीं कर सकता। इसलिए जो है उनको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, जिसमें से कि पहली यूनिट है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप कहेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है सर? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हम लोग को बहुत ही लार्ज बॉडी हैं उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ज़रूरत पड़ी। और इसको जो हम लोगों ने रेफरेंस लिया, तो कैसे लिया? तो हम लोगों ने लिया ये सन, जो हमारा सन है उसको, और अपने अर्थ को। ठीक है, सन अर्थ जो है सन के अराउंड जो है आपका गोल गोल घूम रही है। बट ये कंप्लीटली सर्कुलर मोशन में ये आपका घूमती है, या फिर कुछ परवलयाकार, या फिर इस तरह से बात करें तो इस तरह के डायरेक्शन में, इस तरह के मोशन में ये घूमती है। तो यानी कि इसकी डिस्टेंस सन से कभी बहुत दूर होती है, कभी थोड़ा पास होती है, कभी दूर होती है, कभी पास होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस को ही हम लोग कितना बोलेंगे? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया सर कि इसकी डिस्टेंस चेंज होती रहती है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस को क्या कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? अरे मेरे दोस्तों, इसको मैंने मीन डिस्टेंस बोला है, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपकी गड़बड़ रही है उसका हमको लास्ट में मीन निकालना है। वो मीन डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। कितना होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ओके, तो अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड जो है, यहां से अगर सन की रेज जो है चली और पृथ्वी पर हमारी पहुंची, तो किस स्पीड से चलती हैं और उनको कितना टाइम लगता है? तो स्पीड हमें पता ही है, स्पीड जो होता है वो होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे सन से अर्थ तक जो रेज पहुंचने में टाइम लगता है वो कितना लगता है हमें? 8.3 मिनट्स। ओके, तो यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 8.3। चूंकि ये मिनट में है तो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। 8.3 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक, तो यहाँ सेकेंड से सेकेंड खत्म, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आपका 1494 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, और इसको अगर हम करें तो 1.494 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁸ मीटर। और इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 1.49, और 4 को अगर हम लोग छोड़ दें तो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। सो हम कहेंगे कि ये जो हमारी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर्स के
बराबर होती है। ओके, या फिर हम पूछें कि हमारे सन और अर्थ की मीन डिस्टेंस कितनी होती है, तो 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स होती है। ओके, अब जो दूसरी यूनिट है हमारी वो है हमारी लाइट ईयर। ओके, तो लाइट ईयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरी यूनिट है वो दूसरी यूनिट हमारी क्या है, लाइट ईयर। बहुत सारे बच्चे तो ईयर समझ के इसको टाइम की यूनिट मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये लाइट ईयर जो है आपका डिस्टेंस का यूनिट है। और इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ईयर मतलब एक साल में, लाइट यानी लाइट रेस के द्वारा, यानी लाइट रेस के द्वारा एक साल में चली गई डिस्टेंस ही कितनी कहलाती है हमारी, 1 लाइट ईयर। ओके, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड दी लाइट ईयर। अब देख लेते हैं हम लोग का कि एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर या मीटर होता है। चलिए, तो स्पीड हमें पता ही है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर हमने कहा कि एक साल में कितने, एक साल में यानी कि हमको कितना टाइम कितना दिया गया, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365 डेज इंटू एक दिन में 24 आवर्स इंटू एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये कंप्लीटली सेकंड में आ गया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है इसलिए हम लोगों ने टाइम को सेकंड में लिया। ओके, फिर हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहां हमने 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिखा इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 लिखा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94608,000 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर मीटर, क्योंकि ये तो सेकंड था, सेकंड से सेकंड हमारा खत्म। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 8, तो नियर अबाउट 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स। या फिर अगर हम इसको किलोमीटर्स में चेंज करें तो मेरा कितना हो जाएगा, एक मीटर में 10 टू द पावर -3 किलोमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स। तो हमारी जो 1 लाइट ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो या तो ये मीटर या फिर 1 लाइट ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग तो इतना किलोमीटर। ओके, समझ में आया कि कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स या 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स होता है। ओके, ये हमारा लाइट ईयर हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक छोटी छोटी यूनिट्स, जो छोटी यूनिट्स होती हैं, जो हमारे बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं, उनकी अगर बात करें हम लोग, जैसे कि हमारा एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इन सब सारी सारी चीज़ों की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम में हमारा कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। समझ रहे हो, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं, बहुत छोटी यूनिट्स। ओके, और अगर हम A1 फर्मी की बात करें तो 1 फर्मी की बात करते हैं तो ये 10 टू द पावर -15 मीटर्स होता है। समझ में आया? तो एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर्स। ओके, अब जो दूसरी यूनिट्स हैं हमारी, जैसे कि आपका हम बात कर लें फुट की, तो अगर 1 फुट की बात करें तो 1 फुट में हमारे कितने इंचेस होते हैं, 1 फुट में हमारा 12 इंचेस होते हैं। अब हम कहें कि सर 1 इंचेस में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 1 इंच में हमारा 2.54 सेंटीमीटर्स होता है। अच्छा सर, तो 1 फुट में हमारा कितना सेंटीमीटर होता है, चलिए देख लेते हैं। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30.48 सेंटीमीटर।
तो 1 फुट इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपने बता दिया, राइट। और इसी तरीके से हम लोग और भी चीज़ें लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने सुना होगा कि क्या कहते हैं आपका यार्ड, यार्ड शब्द आपने सुना होगा। तो एक यार्ड में कितना, एक यार्ड में 1 यार्ड में कितना मीटर होता है, मेरा कितना मीटर होता है आपका। तो हम लोग का जो होता है वो होता है 0.914 मीटर्स, यानी कि 91.4 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो एक यार्ड में हमारा 0.914 मीटर्स होता है। और अगर हम बात करें किसकी, माइल की, 1 माइल, 1 माइल आपने सुना होगा 1 माइल कितना होता है। तो 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.609 किलोमीटर्स, ओके। तो एक 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर्स होता है। तो इस तरह से हम लोग का यूनिट कन्वर्जन होता है। अगर आपसे बोला जाए कि एक यार्ड में कितना मीटर, तो 0.914 मीटर, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर्स होता है। और आपने बाकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ ही लिया क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपने लाइट ईयर समझ लिया, आपने जो एंगस्ट्रॉम होता है उसमें कितना मीटर होता है एक। तो इन सारी चीज़ों के साथ में ये इस तरीके से आप लोग को जो है मेजरमेंट करना है, बड़े यूनिट्स का, बड़े छोटी यूनिट्स का। ये सारी चीज़ें जो हैं, फुट, इंच, ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं उसमें भी यूज़ होती हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, जिससे कि नॉलेज सबको मिल पाए और हम लोग भी कनेक्ट हो पाएँ स्टूडेंट के साथ में, या फिर और भी जो भी लोग जिसको देखना चाहते हैं उनको, उनके साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया, या फिर अगर समझ में आया तो अप्रिशिएट करने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।